हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा बीए फर्स्ट सेम डिफेंस स्टडी का सिलेबस है और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और ये 10 क्वेश्चंस ही हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को रिवाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हथियार की परिभाषा और विशेषताएं। सेकंड होता है चिरस्थायी समर्थनतर, यह एक प्रकार का समर्थनतर होता है। इसका ही सेकंड पार्ट होता है हथियार एवं समर्थनतर। इसमें बताया जाता है कि हथियार और समर्थनतर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और थर्ड क्वेश्चन है जनरल जे.एफ.सी. फुलर का काल विभाजन। जनरल जे.एफ.सी. फुलर है, ये हमारे सैन्य विचारक थी। और फोर्थ क्वेश्चन होता है ग्रीक फ्लैग्स। ग्रीक फ्लैग्स यह एक प्रकार का सैन्य संगठन होता है। फिफ्थ है रोमन लीजन। रोमन लीजन भी एक प्रकार का सैन्य संगठन होता है। और सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं अर्बेला, कैनी, हेस्टिंग्स और क्रेसी का संग्राम। यह हमारे युद्ध हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है विज्ञान और तकनीक का युद्ध कला पर प्रभाव। जैसे पहले हमारे जो युद्ध थे वो एक युद्ध पद्धति के अनुसार लड़े जाते थे, लेकिन जैसे ही परमाणु का आविष्कार हुआ, विज्ञान के कारण तकनीक आई, तो उसका युद्ध कला पर अनेक प्रभाव पड़े, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन आता है गुर्तवास एडोल्फ्स फ्रेडरिक महान के सैन्य सुधार। ये हमारे योद्धा थे जिन्होंने सैन्य सुधार किए हैं। और उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन आता है फ्रांस की क्रांति। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और 10 और लास्ट क्वेश्चन होता है सैन्य विचारक चाणक्य। चाणक्य हमारे सैन्य विचारक, प्रसिद्ध सैन्य विचारक रहे हैं। धन्यवाद। तो आगे हम इसका कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हथियार किसे कहते हैं, इसका संक्षिप्त वर्णन करें। यह हमारे एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आएगा। और जैसे इसका स्टार्ट करते हैं आंसर। प्रसिद्ध सैन्य विचारक जनरल जे.एफ.सी. फुलर ने अपनी पुस्तक आर्मामेंट एंड हिस्ट्री में हथियार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो जो हमारे सैन्य विचारक हैं जनरल जे.एफ.सी. फुलर, उनकी एक पुस्तक है आर्मामेंट एंड हिस्ट्री, ये उनकी पुस्तक का नाम है। और उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में हथियार को परिभाषित किया है। जैसे उन्होंने कहा है हथियार आघात या चोट पहुंचाने वाला शक्तिशाली औजार है। जैसे हथियार आघात या चोट पहुंचाने वाला, मतलब कि ऐसा हथियार जिसके द्वारा हम खुद भी घायल हो सकते हैं या अपने सामने वाले को भी घायल कर सकते हैं। तो यह हथियार वह शक्तिशाली औजार होता है। तो उसके बाद हमारे दूसरे सैनिक विचारक हैं कैप्टन M.P. वर्मा। तो उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने हथियार के बारे में कहा है कि कोई भी भौतिक वस्तु जब उसे प्रत्यक्ष रूप से शत्रु पर प्रहार के लिए अथवा शत्रु से स्वयं की रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं तो हथियार कहलाता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसे प्रत्यक्ष रूप से, फिजिकल रूप से शत्रु पर प्रहार करने के लिए, या ऐसा हथियार जिससे हम शत्रु के हथियार से अपने हथियार के द्वारा अपनी रक्षा करने के लिए प्रयोग करते हैं, उस वस्तु को हथियार कहते हैं। तो हथियार की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं हथियारों का वर्गीकरण, मतलब कि हथियार के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे हथियारों का वर्गीकरण उनकी कार्य क्षमता और उपयोगिता के आधार पर किया जाए तो इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है आक्रमणात्मक हथियार और सेकंड है प्रतिरक्षात्मक हथियार। जैसे हर कोई भी वस्तु है उसका विभाजन किया जाता है, तो हथियार का भी विभाजन उसकी कार्य क्षमता और उसकी उपयोगिता के आधार पर किया गया है। तो इसका फर्स्ट है आक्रमणात्मक हथियार। तो स्टूडेंट देखते हैं आक्रमणात्मक हथियार क्या होते हैं। जैसे इस श्रेणी के अंतर्गत वे हथियार आते हैं जो प्राय शत्रु को आघात या चोट पहुंचाए जाने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि है कि ये वे हथियार होते हैं जो केवल शत्रु को चोट पहुंचाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन हथियारों का अधिकांश उपयोग आक्रमण की स्थिति में ही किया जाता है। कि जो ये आक्रमणात्मक हथियार होते हैं, इन हथियारों का उपयोग केवल अपने शत्रु पर आक्रमण करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, न कि अपनी रक्षा करने के लिए।
सेकंड इज प्रतिरक्षात्मक हथियार। इस श्रेणी के अंतर्गत वे हथियार आते हैं जो पराई शत्रु पक्ष के हथियारों के बचाव के विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं तथा शत्रु के आक्रमण को विफल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिरक्षात्मक हथियार वे होते हैं जो मतलब कि जैसे शत्रु हम पर हमला करता है तो वे हथियार जिससे हम शत्रु के हथियारों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, वे हथियार प्रतिरक्षात्मक होते हैं। तो जैसे आक्रमणात्मक हथियार और प्रतिरक्षात्मक हथियार में ये डिफरेंस है कि आक्रमणात्मक हथियार तो शत्रु पर प्रहार करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और प्रतिरक्षात्मक हथियार शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए जो हथियार प्रयोग में लाए जाते हैं वे हथियार प्रतिरक्षात्मक हथियार होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे फुल सिलेबस के क्वेश्चंस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको बीए फर्स्ट सेम का क्वेश्चन डिफेंस स्टडी का क्वेश्चन पेपर चाहिए है तो आप कमेंट करके बताना, मैं वो डाल दूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।